ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती। इस पुस्तक में आज हम जो अनुभव पढ़ेंगे उन अनुभव के आधार पर वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। मातेश्वरी जीवन भर अटल अडोल और एकरस रही। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी दादी कुंज जी मम्मा के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। ब्रह्मा कुमारी दादी कुंज जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहती है कि मैं तो बाल अवस्था में बांधेली थी। हम लोगों को यज्ञ में आते ही मम्मा की पूरी पालना मिली। मैं कई बार घर से बिना खाए आती थी। पता नहीं मम्मा को कैसे मालूम हो जाता था। वे हमें बिठाकर खुद भोजन खिलाकर घर भेजती थी और हमारे अंदर हिम्मत और उमंग उत्साह भरती थी। जिन कन्याओं को अपने माँ बाप से छुट्टी नहीं मिलती थी वे ओम मंडली के ओम स्कूल में पढ़ने आती थी। उनमें से मैं भी एक थी। वहाँ हमारी पालना मम्मा से होती थी। मम्मा को देखने से ही लगता था कि जैसे वह हमारी माँ है। मम्मा हमें कहती थी कि बांधेलियों को तुम्हें ऐसे छुड़ाना है जैसे कि सती सीता को हनुमान ने रावण से छुड़ाया। मम्मा युक्तियाँ बताकर शक्ति भरकर हमें निडर बनाती थी। उस समय मैं 9 साल की थी। मम्मा का शिव बाबा के साथ साथ ड्रामा के ऊपर भी अटल निश्चय था। मम्मा ड्रामा के ऊपर हमें 2-2 घंटे क्लास कराती थी। मम्मा कहा करती थी कि जितना बाबा पर निश्चय है उतना ही ड्रामा पर भी निश्चय होना चाहिए, तभी आप ईश्वरीय जीवन में एकरस अवस्था में रह सकेंगे। मम्मा के सारे जीवन में हमने देखा कि ड्रामा पर अटल और अचल होने के कारण वे हमेशा एकरस रहती थी। पूरे युद्धस्थल अर्थात यज्ञ के कारोबार में बाबा ने मम्मा को ही आगे रखा। यज्ञ ही मम्मा के नाम पर था। स्थापना के हर कार्य में जितनी भी परीक्षाएं आई मम्मा ने शिव शक्ति सेना का नेतृत्व किया। कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आई, विघ्न आए, लेकिन मम्मा ने हंसते हंसते अचल अडोल होकर सामना किया और विजय प्राप्त की। सर्व के प्रति समभाव और श्रेष्ठ भाव। यज्ञ में सेवा करते समय एक बहन मुझे दी जाती थी। मुझे कहा जाता था कि उसको साथ लेकर सेवा पूरी करो। मैं मम्मा के पास जाकर कहती थी, मम्मा वो बहुत ढीली ढाली है, बहुत धीरे धीरे काम करती है, मुझे फलाने दो ना, हम दोनों मिलकर जल्दी पूरा करेंगे। तब मम्मा कहा करती थी कि तुम कैसे जानती हो कि वह बहुत ढीली ढाली है। मैं कहती थी, मम्मा मैं रोज़ देखती हूँ ना साथ में काम करते हुए। मम्मा कहती थी, देखो हर एक में कोई न कोई कमी कमज़ोरी होती है। मैं माँ हूँ ना, मुझे सबको सेवा का अवसर देकर उनका भाग्य बनाना है। आज उसमें कमी है, तुम्हारे में जो कला है उसको देखते देखते कल जाकर वह अपनी कमी कमज़ोरियों को भर देगी और एक दिन वह भी तुम्हारे जैसी होशियार बन जाएगी। इसीलिए सबको साथ में लेकर चलना है। ऐसे हमें प्यार से समझाकर मम्मा शिक्षा देती थी। मम्मा हर चीज़ में हमारा ध्यान खिंचवाती थी। एक बार कराची में एक बहन ने शरीर छोड़ा। उसकी मात्र 2-3 दिन ही तबीयत खराब रही। इतने में ही शरीर छोड़ा। मम्मा ने सबको कहा, देखो सबको इसकी मृत्यु से सबक सीखना चाहिए। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। यह नहीं समझो कि हम तो अभी छोटे हैं, जवान हैं, हम तो अभी बहुत दिन जिएंगे। नहीं, काल कभी भी आ सकता है। इसलिए रोज़ रात सोने से पहले अपने आप से पूछो कि मैं अभी ही शरीर छोड़ने को तैयार हूँ। आज ही शिव बाबा का बुलावा आए तो एवर रेडी हूँ। युक्ति रचकर बच्चों को योग्य बनाया और आगे बढ़ाया। कराची से ही मैं यज्ञ में राशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट अर्थात सहयोगी के रूप में सेवा करती थी। डिपार्टमेंट की हेड एक बहन थी। जब वह गई तो मम्मा ने मुझे कहा,
कुंज, तुम हेड बन यह डिपार्टमेंट संभालो। मैंने कहा, नहीं मम्मा, मैं हेड नहीं बनूंगी। उस समय तो स्टोर भरपूर था, अब बेकरी पार्ट है। अगर मैं किसी को कुछ ना कहूँ तो वो मुझे क्या कहेंगी? हेड किसी बड़ी बहन को बनाओ, मैं उसकी असिस्टेंट बन सारे काम करूँगी। तब मम्मा मुझे बाबा के पास ले गई और बाबा से कहा, बाबा देखो, कुंज कहती है कि राशन डिपार्टमेंट की हेड नहीं बनूंगी। बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है ना बच्ची, स्टोर शिव बाबा का है, कुंज उसके इंचार्ज है। यह कैसे हो सकता है? वह ठीक बोलती है, शिव बाबा के स्टोर के लिए हेड मैं हूँ ना, कुंज मेरी असिस्टेंट बनकर सेवा करेगी। इस प्रकार मम्मा युक्ति रचकर हर बच्चे को जिम्मेवारी देकर अथवा दिलाकर आगे बढ़ाती थी। जब बाबा मुझे सेवा के लिए बाहर भेजना चाहते थे तो मैं बाबा से जुदा होना नहीं चाहती थी। बाबा मुझे जाने के लिए कहते थे तो मैं बाबा को कहती थी कि बाबा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक बार बाबा ने मुरली में सभा में कह दिया, देखो, मैंने कुंज को वर्थ पाउंड समझा था, वह वर्थ नॉट ए पेनी निकली। फिर भी मैं कहती थी कि बाबा, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। एक दिन ब्रिजकोठी में मम्मा झूले में बिठाकर मुझे कहने लगी, कुंज, तुमसे बाबा क्या चाहती है? मैंने कहा, मम्मा, बाबा चाहते हैं कि मैं सेवा पर जाऊं। मेरे में वो शक्ति नहीं है कि मैं बाबा से दूर रहूं। मुरली सन्मुख सुनने के बदले कागज़ पर पढ़ूं, यह मेरे से नहीं हो सकता। मैं तो वहाँ रोती रहूँगी और रोती रहूँगी तो सेवा कैसे करूँगी? तब मम्मा ने कहा, देखो बच्ची, जब बाबा तुमसे सेवा चाहता है तो वे ज़रूर तुम्हें शक्ति देंगी, डरो नहीं। बाबा को हाँ कहो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे समझाकर मेरे में ताकत और उत्साह भरकर मम्मा बाबा के पास ले गई और बाबा से कहा कि कुंज सर्विस जाने के लिए तैयार है। मगर मैं एकदम चुप रही। बाबा ने कहा, वह कहाँ बोलती है, चुपचाप खड़ी है। तो मैं धीरे धीरे बोली, बाबा, मैं सर्विस पर जाने के लिए तैयार हूँ। मम्मा एक माँ की तरह मेरे में धैर्य, उमंग, उल्लास भरकर बाबा के पास ले गई और सेवा में आगे बढ़ने का सुअवसर प्रदान किया। इस प्रकार मम्मा सब तरह की ट्रेनिंग देती थी। आगे हम पढ़ेंगे, दादी प्रकाशमणि और मैं पटना में रहती थी। वहाँ एक भाई था, वह अपने ही स्वभाव का था। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। आज के अनुभव से आज का प्रश्न है, दादी कुंज जी जब यज्ञ में आई तब उनकी उम्र क्या थी? ऑप्शन है ए 12 साल, ऑप्शन है बी 9 साल। तो आपका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए। ओम शांति।